2024 लोकसभा चुनाव का छठवें चरण का 25 मई को इलेक्शन है और इसी डुमरियागंज लोकसभा से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को टिकट दिया गया है। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिद्धार्थनगर में जनसभा कर और लोगों को संबोधित किए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी का तानाशाही हुकूमत में भारत का संविधान खतरे में है और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करेंगे जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण को लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और काफी जोश भरा हुआ है। सबसे पहले क्या नाम आपका? मेहदी रिजवी, राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था, डुमरियागंज लोकसभा के प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के पक्ष में जन समर्थन मांगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डुमरियागंज की सीट का मूल्यांकन करने से पहले हम देश का मूल्यांकन कर लें। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है और उसी देश में डुमरियागंज है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इतना ज़्यादा भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, देश से बेदखल कर देना चाहती है इस पार्टी को। ये 400 सीट हारने जा रही है एनडीए गठबंधन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज संदेश दिया है वो संदेश कितना महत्वपूर्ण और कितना बारीकी वाला है। ये 400 पार की बात करते हैं ना, असल में ये 400 सीट हारने जा रहे हैं। डुमरियागंज के लोकसभा में एक समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अभी जस्ट समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। लोगों का आशा था कि अखिलेश यादव उनको लेकर के कुछ टिप्पणी करेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन उस नेता के प्रति एक भी शब्द नहीं बोले। अब जनता में भी यह है कि आखिर क्या कारण है जो अखिलेश यादव जी ने जो भारी नुकसान समाजवादी पार्टी का कर रहे हैं, एक वर्ड भी नहीं बोले। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्तर का मामला नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। एक वोट का मामला है, सुनिए, एक वोट, 2-2 हजार, 500 वोट का मामला है। भारत संविधान बदलने की मामला है, उसको लेकर के उनको। हाँ, देखिए, जहाँ तक बात रही लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आज आपके साथ होते हैं वो कल नहीं होते हैं, जो कल होते हैं वो आज नहीं होते हैं। राजनीति तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। और रही बात, आपने कहा कि किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्तर है वो बहुत। क्या कहेंगे मिलन भारती जी? मैं राम मिलन भारती हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। इस समय जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का माहौल है और सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो बात है, अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का भाषण सुना, उधर राहुल गांधी का सुने, तो पूरा इंडिया, हर जाति और हर धर्म के लोग इस इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। और इसमें किसी के बहकाव में नहीं, सरकार के विरुद्ध सरकार ने ऐसा काम किया है जो सरकार में वास्तव में आम जनता बहुत त्रस्त है। चाहे वह कोरोना का वैक्सीन ले लीजिए, आज तो सब और लोग जो कोरोना का वैक्सीन लगाए हैं वो बेचारे ये समझ रहे हैं कल हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि चलते चलते लोग मर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये जनता को तो सोचना चाहिए, उस पर विचार करके इसको इस तरीका से भगाना चाहिए कि फिर ये दोबारा इसी जो भी डुमरियागंज लोकसभा का क्या स्थिति? भीष्म शंकर और कुशल तिवारी की लड़ाई किससे है? किसी से नहीं है, ये चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और जो सामने भारतीय जनता पार्टी है वो तो बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो 15 साल हुआ, 15 साल में जनता ने देख लिया है कि वो क्या कर रहे हैं। अब वो साम दाम दंड भेंट कितनों तैयार करने ले, उनका दाल नहीं। क्या नाम भैया? मोहम्मद शफीक जी। क्या कहेंगे, आज अखिलेश यादव जी का जनसभा था, जनसभा में उन्होंने संबोधन किया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अब उसको लेकर के कुछ कहना नहीं है। सही बात तो ये है, ये परिवर्तन का लहर है और जो 15 सालों से माननीय जगदम्बिका पाल यहाँ के सांसद रहे, 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कहीं ना कोई सड़क ना कहीं उनका बोर्ड कुछ लगा नहीं है। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती थी। आवाज जो देखने को मिला, सच्चाई ये है कि कुशल तिवारी सब पे भारी, सबसे बेहतरीन बात यही है। क्या कहेंगे भैया? आज पत्रकार बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गर्मी में आप हमारी राय ले रहे हैं। मैं अभी जो आपने इस विषय पे चर्चा किया कि एक हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने ये चर्चा नहीं किया कि एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो थे चिंकू यादव जी, वो छोड़ करके गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उनसे ज़्यादा ताकतवर रामफेर यादव जी जो अंशु भैया हैं, वो पार्टी
पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वो अपनी गाड़ियों को लेकर के भर भर करके यहाँ पे जनता के बीच में लेकर के आए हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। तो दूसरा जो ध्रुव तैयार हो रहा है वो रामफेर यादव जी जो अंशु भैया हैं वो तैयार हो चुके हैं। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप भारत का संविधान आरएसएस और बीजेपी के लोग बदलने की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज को फिर गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सरकार में चिंकू यादव को 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, ब्लॉक प्रमुख बनाया, मलाई खूब काटे, लेकिन आप जब संविधान बचाने की बात आ गया, टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा में चले गए, संविधान को संशोधन संविधान को बदलने के पक्ष में चले गए। हम उसको लेके बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यही सिर्फ कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि वो एक अवसरवादी नेता थे जो अपना अवसर लेकर के मलाई काट करके और वो पार्टी को छोड़ करके इस जो आज संविधान की लड़ाई थी, वो अपने लड़ाई जो एक सैनिक थे उनको कद्दावर नेता माना जा रहा था, वो मलाई काट करके वो दूसरी पार्टी में चले गए। मैं इन्हीं बातों के साथ। क्या नाम है भैया? आप यूथ हैं, आज अखिलेश यादव जी आए थे, कैसे देखते हैं? हम अखिलेश यादव जी को इस नज़र से देखते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी अगर सत्ता में आते हैं तो जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए वो नौकरियों की व्यवस्था कराएंगे। जो देख रहे हैं जगह जगह इतनी परीक्षाएं हो रही हैं, अगर पुलिस भर्ती की बात हो या टेट की परीक्षा हो या फिर शिक्षा मित्र की परीक्षा की बात हो, उसमें सारे परीक्षे लीक हो रहे हैं। जो शिक्षा मित्र हमारे बने बिठाए बैठे हुए, इस बार यूथ किधर? इस बार यूथ है जो गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन परिवर्तन देखना चाहते हैं, हम अपना भविष्य चुनना चाहते हैं। तो मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी का पूरा विश्व में डंका बज रहा है और मोदी जी का कोई कहीं डंका नहीं है, ये सब बस कहने की बात है। ये मीडिया का डंका है जो मोदी जी का डंका बजा रही है। बाकी हम जिस नजरों से। क्या नाम है भैया? अब्दुल वाहिद क्या चौधरी। कहेंगे आज? अब यही कहेंगे कि सारे लोग एकजुट होकर संविधान को बचाएं। और ये आपने खुद कहा है कि जो एससी एसटी फिर गुलामी की तरफ आने वाले हैं, तो एसटी एसटी ओबीसी सबको जागरूक होकर एक तरफा आके एनडीए के साथ जुड़कर कुशल तिवारी जी को जिताना चाहिए ताकि अपना संविधान बचे। और आने वाले जरूरत पड़ा कि भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी आज इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संबल से चुनाव लड़ रहे हैं, कल भाजपा के 2-4 सांसद की जरूरत पड़ गया और बड़ा मंत्रालय मिलता है, बड़ा सारी चीजें व्यवस्था मिलता है, तो क्या भाजपा में शामिल हो जाएंगे कुशल तिवारी? नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं कि उनके परिवार के साथ अभी देखे हैं आप? किसको आप उनकी बात करें? में आपने देखा समाजवादी पार्टी के कितने नेता गए? अरे 2-4 लोग चले गए, जातिगत लोग थे, अक्सर चले गए देख सकते हैं। जातिगत चुनाव। आज अखिलेश यादव आए थे और जनसभा को संबोधन किए, लेकिन डुमरियागंज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सरकार में सत्ता का मलाई खाने वाले चिंकू यादव को यहाँ की जनता ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो चिंकू यादव जिला पंचायत अध्यक्ष थे, 2 बार, एक बार एससी थे और एक बार अपनी पत्नी को बनाए थे और ब्लॉक प्रमुख। लेकिन 2024 में जब आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते हैं 400+ के बाद संविधान को बदल देंगे, संविधान को संशोधन कर देंगे, और हमारी जो बात हुई है एक बड़े पत्रकार से, उन्होंने संविधान कमेटी से मुलाकात भी किया था, उनका कहना है कि संविधान बन करके तैयार है और अगर 400+ भाजपा की आएगी तो पहला काम संविधान को बदलने की बात होगी। तो डुमरियागंज लोकसभा की जो समीकरण है कि जब 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष, 1 बार ब्लॉक प्रमुख, यही समाजवादी पार्टी के सरकार में सत्ता में मलाई का है, लेकिन आज जब भाजपा की बात, संविधान बदलने की बात आई तो संविधान बचाने के पक्ष में ना, संविधान बदलने वाले के पक्ष के लाइन में जाके खड़ा हो गए। और अब देखना है कि क्या समीकरण बनता है 2024 लोकसभा चुनाव डुमरियागंज का, क्योंकि 25 मई को इलेक्शन है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, सिद्धार्थनगर।